नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। मेगा लीगल सर्विस कैंप का किया गया आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद थे मौजूद। और आदित्यपुर में डीआरएम ने रखी नए रेलवे स्टेशन की आधारशिला। निरीक्षण के दौरान एजेंसी कर्मियों को लगाई फटकार। झारखंड स्थापना दिवस सह भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर भुइयांडीह दुर्गा पूजा मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का किया जा रहा आयोजन। और डुमना चौक से पुलिस ने घायल व्यक्ति को किया बरामद। एमजीएम में चल रहा इलाज। खबरें अब विस्तार से। जमशेदपुर में मेगा लीगल सर्विस कैंप का आयोजन शनिवार को डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी पूर्वी सिंहभूम के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद मौजूद थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में जिले के पुलिस कप्तान डॉक्टर एम तमिलवानन, उपायुक्त सूरज कुमार एवं डिस्ट्रिक्ट जज नलिन कुमार मौजूद थे। वैसे विगत 2 सप्ताह से यह कैंप प्रत्येक प्रखंड स्तर पर लगाया गया था, जिसका शनिवार को समापन हुआ। मुख्य रूप से जिन किसान भाइयों के ऊपर 50 तक ऋण है, उन्हें सरकार के द्वारा माफ किया जा रहा है। वैसे जिले भर में 20,000 किसानों को इसका लाभ मिला है। ज्यादा से ज्यादा किसानों को इसका लाभ मिले, जिसको देखते हुए इस जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वैसे इस शिविर में 52 योजनाओं के बीच 26 करोड़ 92 लाख रुपए के परिसंपत्ति का वितरण किया गया, जो कि पिछले 2 हफ्ता से चल रहा है। उसका कल्मिनेशन है, उसका समापन बिंदु है। पिछले 2 हफ्ता से जो हम लोगों की डीएलएसए के तत्वाधान में ये शिविर प्रत्येक प्रखंडों में लगाया जा रहा था, और आज यहाँ पे हम लोग इस शिविर का समापन समारोह करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और इसमें हम लोगों के जो जोनल जज सर हैं, जस्टिस सर सुजीत नारायण सर, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान एवं मार्गदर्शन रहा है। वो आज किसी कारणवश सरकार के द्वारा आयोजित कृषि ऋण माफी योजना, इसमें जितने हमारे किसान दीदी दादा लोग हैं जिनके पास 50,000 तक की ऋण है, उनको सरकार के द्वारा ये ऋण माफ कर दिया जा रहा है। इस क्रम में लगभग ऐसे 54,000 हम लोगों ने किसान दीदी दादा को चुना है जिनके पास 50,000 क्रम की ऋण राशि उपलब्ध है, और बैंकों के द्वारा लगभग 34,500 ऐसे किसान दीदी दादा का डाटा भी अपलोड कर दिया गया है। उधर झारखंड स्थापना दिवस भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के मौके पर झारखंड सांस्कृतिक कला रंगमंच के द्वारा भुइयांडीह दुर्गा पूजा मैदान में 3 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां ने कहा कि झारखंड स्थापना दिवस सह भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के मौके पर झारखंड सांस्कृतिक कला रंगमंच के द्वारा 3 दिवसीय रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें संतोष महातो सरायकेला की टीम के द्वारा झूमर गीत और उड़ीसा के दीपक महातो टीम के द्वारा झूमर गीत, वहीं संबलपुर झूमर गीत संगीत इंद्रनील सागर एवं जयदेव टीम के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। ये दोनों को मिलाकर भुइयांडीह दुर्गा पूजा मैदान में बाबा बिरसा माझी अमर रहे, वीर बिरसा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। झारखंड संस्कृति कला रंगमंच के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के शुभ अवसर पर और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर ये भव्य रूप से कार्यक्रम 3 दिवसीय कार्यक्रम भुइयांडीह क्षेत्र में दुर्गा पूजा मैदान में ये कार्यक्रम का आगाज हो रहा है। 14 तारीख को झूमर संगीत ये कार्यक्रम देख रहे हैं। संतोष मातो 14 तारीख को उपस्थित होंगे। उड़ीसा के कलाकार
दीपक महतो उपस्थित होंगे 15 को। 16 को संबलपुर के पूरे कलाकार लोग उपस्थित होंगे। 14 का तो मैं सारा सामाजिक रूप से उसका चीफ गेस्ट वगैरह सब लोग रहेंगे। और सारे साथ 15 तारीख का जो कार्यक्रम है, 15 तारीख का कार्यक्रम का उद्बोधन जो है अखिल भारतीय भूया समाज कल्याण समिति के जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं श्री राम प्रसाद भूया जी उसका उद्बोधन करेंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे के सीकेपी रेल डिवीजन के डीआरएम विजय कुमार साहू शनिवार को आदित्यपुर पहुंचे। वैसे उनके यहां आने का उद्देश्य आदित्यपुर रेलवे स्टेशन के नए बिल्डिंग और फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास करना था, मगर इससे पूर्व उन्होंने रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया और रेल अधिकारियों से लेकर संवेदकों की जमकर क्लास लगाई। डीआरएम के रौद्र रूप को देखते हुए सभी अधिकारी और एजेंसी कर्मी शुरुआत में तो भीगी बिल्ली बने रहे, मगर जैसे जैसे डीआरएम प्रोजेक्ट का मुआयना करते गए अधिकारी एवं एजेंसी कर्मी सहज होते गए। अंत में डीआरएम ने रेलवे स्टेशन और फुट ओवर ब्रिज के लिए ईंट फेंककर फाउंडेशन स्टोन रखे और मिनरल वाटर से आचमन किया। इस दौरान मौके पर मौजूद सभी अधिकारियों और एजेंसी कर्मियों ने भी यही प्रक्रिया अपनाया। सभी के पांव में जूते भी रहे। इसके बाद डीआरएम ने रेल अधिकारियों एवं एजेंसी कर्मियों को जरूरी दिशा निर्देश देने के बाद शिलापट का अनावरण किया। मीडिया के सवालों पर उन्होंने खुद के भड़के जाने को एक औपचारिकता बताया और कहा, किसी पर कार्रवाई के उद्देश्य से गुस्सा नहीं किया गया, बल्कि काम में विलंब होने पर नाराजगी जताई गई है। उन्होंने कहा, अगले 7 अगस्त तक कार्य पूरा हो जाएगा। वहीं आदित्यपुर रेलवे स्टेशन में ट्रेनों के ठहराव को लेकर कहा कि शुक्रवार ही नया आदेश लाया है, रिव्यू करने के बाद विचार किया जाएगा। आदित्यपुर का स्टेशन बिल्डिंग, यहाँ के 2 नए लूप, नया फुटओवर ब्रिज और एक एग्जिस्टिंग फुटओवर ब्रिज के एक्सटेंशन, यहाँ पे बहुत सारा जो तोड़फोड़ हो रहा है वो सारी ऑफिसेज पीडब्ल्यूआई और स्टेशन के जो ऑफिस टूटे हैं वो सब बनेगा। इसके अलावा हमारे क्वार्टर्स टूटे हैं तो वो 48 क्वार्टर्स ये थोड़ी दूरी पे बना रहे हैं, अभी मैं वो भी देखने जा रहा हूँ। ये सारा काम एक साथ होना है। सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि रेलवे का 1 इंच भी ज़मीन अपने पास ना रखें। हमारे पास ऑलरेडी ज़मीन कम है और ये फ्यूचर ऑफ आदित्यपुर नहीं है, ये जमशेदपुर का है। बिकॉज जमशेदपुर में आपको पता है ज़मीन है नहीं हमारे पास, तो जो भी गाड़ी आगे हमें प्लान करनी है वो इसी एरिया में करना है। इधर एक नया कोचिंग कॉम्प्लेक्स भी हमारी प्लानिंग में है, बिकॉज जब इतनी गाड़ियाँ बढ़ेंगी तो उनको मेंटेन करने के लिए जगह चाहिए। कृपया कोई भी आदमी रेलवे को ज़मीन देने को तैयार है तो अच्छी बात है, बट लेने की बात मत करिए, बिकॉज जिसको मैं बोलते बोलते बार बार थक चुका हूँ। तो एक ये है, दूसरा ये कि सहयोग करिए। ये जो भी चीज़ें बन रही हैं वो आपकी हैं। एज ए डीआरएम मेरे पास एक ही है कि उसको संजो के और बढ़िया से बना के आपको दे दूं। निरीक्षण के क्रम में कांग्रेसी नेता सुरेश धारी एवं समरेंद्र तिवारी जैसे ही डीआरएम से मिलकर आदित्यपुर में साउथ बिहार एक्सप्रेस एवं छपरा टाटा के पुनः ठहराव शुरू किए जाने की मांग रखनी चाहिए कि डीआरएम ने दोनों ही नेताओं को कहा, हमने आपको बुलाया ही नहीं है, आप ज्ञापन दें और मुझे अपना काम करने दें। यह कहते हुए डीआरएम आगे बढ़ गए। इस बीच कांग्रेसी नेता सह सांसद प्रतिनिधि जगदीश नारायण चौबे भी वहां पहुंच गए। हालांकि डीआरएम ने रुख को देखते हुए बगैर डीआरएम से मिले बीच में ही खिसक गए। वैसे सुरेश धारी और समरेंद्र तिवारी अंत तक डटे रहे और अपनी बातों को रखकर ही माना। सुरेश धारी ने साउथ बिहार एक्सप्रेस और टाटा छपरा एक्सप्रेस के पुनः ठहराव की मांग रखी, जबकि समरेंद्र तिवारी ने स्टेशन परिसर में शौचालय नहीं होने से महिलाओं एवं बुजुर्गों को होने वाली परेशानियों से अवगत कराया। डीआरएम ने सुरेश धारी की मांग को रिव्यू के बाद बहाल करने और समरेंद्र तिवारी की मांग पर तत्काल एजेंसी कर्मियों एवं रेल अधिकारियों को 3 शौचालय और बाथरूम बनाने का निर्देश दिया, जिसके बाद डीआरएम सड़क मार्ग से अन्य प्रोजेक्ट के निरीक्षण के लिए निकल पड़े। अभी अरेस्ट कीजिए जो भी रह रहा है उसको, तोड़िए इसको। और डिमना चौक से पुलिस ने घायल अवस्था में एक व्यक्ति को बरामद कर एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया।
एमजीएम अस्पताल के होमगार्ड जवान चंदन ओझा ने मामले के संबंध में बताया कि घायल आदमी आंध्रा का रहने वाला है, उसे हिंदी नहीं आती। किसी तरह उसने बताया कि वह ट्रक में ड्राइवर के साथ जमशेदपुर आया था। शुक्रवार रात नशे की हालत में ड्राइवर से घायल व्यक्ति, जो कि खलासी है, उसकी बकझक हो गई और ड्राइवर ने रड से उस पर वार कर उसे छोड़कर ट्रक सहित फरार हो गया। घायल का इलाज एमजीएम में चल रहा है। मामला ये है कि इसको कल भर्ती कराया गया यहाँ पर ही, और ये टाटा में आया हुआ है। इसको ड्राइवर के द्वारा इसके दारू पीने के बाद ड्राइवर इसके गर्दन के ऊपर वार किया है रड से, जिसके कारण ये यहाँ पर भर्ती है। और ये हिंदी बोल नहीं पा रहा है, तो इसकी भाषा हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। अच्छा, इसको लाया कौन है? इसको कोई अफसर शायद छोड़ कर गए हैं यहाँ पर ही। कहाँ से लाया गया इसको? इसको डिमना चौक हाईवे से कहीं से लेकर इसको आया गया है, ये तो पता नहीं है, जानकारी नहीं है हमें। कहाँ से ये आया हुआ है? ये बता रहा है, जैसे बताने के अनुसार ये आंध्रा का है ये। अच्छा, आप लोग के पास कैसे पहुंच गया? हम लोग के पास, हम लोग यहीं ड्यूटी कर रहे थे इधर, तो हम लोग को देख के हम लोग अपना समस्या बताने के लिए आया है। कोई है इसका यहाँ पर? नहीं, इसका कोई अपना यहाँ जान पहचान नहीं है। अच्छा, ये अनजान है। ये बात समझ पा रहा है हिंदी? नहीं, इसका भाषा नहीं समझ पा रहे हैं, और ये भी हम लोग का भाषा नहीं समझ पा रहा है। साथ ही आपको बता दें, जमशेदपुर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एवं अपराध नियंत्रण संरक्षक के कोल्हान अध्यक्ष बने रंजीत सिंह, वहीं गणेश जायसवाल को उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार तिवारी और झारखंड प्रदेश के सचिव जसवीर कौर ने अध्यक्ष रंजीत सिंह और उपाध्यक्ष गणेश जायसवाल को बुके देकर उनका स्वागत किया। वहीं जसवीर कौर ने कहा कि कोल्हान समेत पूरे झारखंड में संगठन को मजबूत किया जाएगा। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन एवं अपराध नियंत्रण संरक्षण के बैनर तले हम लोग काम कर रहे हैं। 50 लोग जुड़े हैं, और आज मेरा सौभाग्य है कि हम कोल्हान में हम अपने रंजीत सिंह जी को कोल्हान अध्यक्ष बनाए हैं, और हमारे जो गणेश जी हैं इनको हम कोल्हान का उपाध्यक्ष बनाए हैं। और ये आज जो इनको बनाया गया है रांची में ऑफिस में, वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता जो हैं उनके नेतृत्व में, और झारखंड प्रदेश की अध्यक्ष उनके दोनों के नेतृत्व में इनको बनाया गया है। मैं रंजीत सिंह, आज बहुत बड़ा सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार में काम करने के लिए, जो कि कोल्हान में एक अध्यक्षता की जगह मिली है हमें काम करने के लिए। हम बढ़ चढ़कर इस जगह पे अपने काम को दिखाएंगे, करके समाज में। वहीं न्यू कॉलोनी उत्क्रमित उच्च विद्यालय प्रांगण में बाल दिवस के पूर्व बाल दिवस एवं 21वां झारखंड स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी एवं झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा जी को पुष्पमाला अर्पण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी कानन पात्र, जिसको डीजीएम प्रीति सहगल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में मारवाड़ी मंच के अध्यक्ष सीमा, ज्वाइंट सेक्रेटरी रानी, एग्जीक्यूटिव मेंबर सरस्वती, मारवाड़ी मंच के महिला, मारवाड़ी मंच के पूर्व अध्यक्ष जया डोकानिया उपस्थित थे। कार्यक्रम में विशिष्ट सम्मानित अतिथि के रूप में राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित मनोज, बन्ना गुप्ता फैंस क्लब के प्रतिनिधि संजीव सिंह, एक्स आर्मी मैन शिखर उपस्थित थे। विद्यार्थियों के द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। विद्यार्थियों को विभिन्न कार्य हेतु पुरस्कृत किया गया। पठन पाठन, अनुशासन, बागवानी, स्वच्छता आदि विभिन्न कार्य में सहयोग देने वाले एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। शनिवार को कार्यक्रम में वार्ड पार्षद नथुनी सिंह, भारत संस्कार के एचडी प्रसाद उपस्थित थे। कोरोना काल के पश्चात ये विद्यालय का पहला कार्यक्रम था जो अति सुंदर ढंग से प्रदर्शन किया गया तथा अतिथियों के द्वारा सभी विद्यार्थियों को आशीर्वचन दिया गया। इसी दौरान विद्यालय के बाल संसद के द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के बारे में एक बेहद आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया तथा समाज से अपील की गई कि बालिकाओं को बचाओ एवं खूब पढ़ाओ। कार्यक्रम में विद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपना योगदान दिया तथा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति भी उपस्थित थे। उत्क्रमित उच्च विद्यालय न्यू कॉलोनी में
बाल दिवस और झारखंड स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर आज कार्यक्रम आयोजित किया गया था। विद्यालय की राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित प्रभारी प्रधानाध्यापिका श्रीमती संध्या प्रधान के आमंत्रण पर मैं विद्यालय आया। यह विद्यालय इस जिले के अन्य विद्यालयों के लिए बहुत ही अनुकरणीय है। यहाँ शिक्षक शिक्षिकाओं का वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है और सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7004711534 and 8084704699। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है। आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडीज स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657295615 ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। इधर झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन और नामिया संस्था की ओर से एक दिवसीय हेल्थ चेकअप कैंप जुगसलाई में लगाया गया। जुगसलाई स्थित झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन ऑफिस में झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन और नामिया के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। खासकर महिलाओं से जुड़े रोगों के लिए इस हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया। ब्रह्मानंद के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों ने महिलाओं की जांच की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व विधायक कुणाल साडंगी मौजूद थे।
आज का जो ये कार्यक्रम था, ये झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन और नामिया के संयुक्त तत्वाधान से 1 दिवसीय हेल्थ चेकअप कैंपेन रखा गया था, जिसमें विशेष रूप से महिला विशेष जो रोग होता है उससे रिलेटेड जो चेकअप होता है, जिसमें ब्रह्मानंद के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो लोग आए थे, उनके द्वारा चेकअप किया गया, जिसमें झारखंड ह्यूमैनिटी फाउंडेशन और नामिया का योगदान था, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में। उधर कदमा भाटिया बस्ती में कार्तिक मास में विष्णु भगवान के 8वें अवतार की पूजा की गई। भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण भगवान की पूजा कार्तिक मास में अक्षय नवमी के रूप में की जाती है। यह पूजा आंवला गाछ के नीचे की जाती है। पूजा के दौरान पंडित कथा सुनाते हैं। उसके बाद पंडित जी को गुप्त दान दिया जाता है और कोई द्रव्य पदार्थ देकर भोजन कराया जाता है। पूजा के विषय में शशि आचार्य ने जानकारी दी। इस तरह जमदूत की बात सुनी तो नवमी है कार्तिक मास में पड़ता है अक्षय नवमी। आज कृष्ण के 8वें अवतार का विष्णु के 8वें अवतार का कृष्ण भगवान का जन्म भी हुआ था आज के दिन, और अक्षय नवमी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। धात्री पूजा भी वो कहा जाता है, और ये हम लोग आंवला गाछ के नीचे करते हैं, और आंवला गाछ के नीचे करके कथा सुनते हैं। शनिवार सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा, जबकि बाजारों में अन्य दिनों की तरह चहल पहल रही। शनिवार को अचानक मौसम का मिजाज बदला। सुबह से रुक रुक कर हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन पर इसका असर पड़ा। जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। हालांकि बारिश के बावजूद बाजार में चहल पहल दिखी। लोगों ने सामानों की खरीदारी की। लोग सड़कों में छाता लेकर निकले। बारिश के बावजूद भी लोग घरों से बाहर निकले। वहीं कांग्रेस नेता मौलाना अंसार खान के नेतृत्व में जवाहर नगर रोड नंबर 14 वारिस कॉलोनी गुलाब बाग क्षेत्र में स्ट्रीट लाइटों की मरम्मती करवाई गई। झारखंड राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देशानुसार पश्चिम विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि सह जिला उपाध्यक्ष सह झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि एवं कोविड-19 निगरानी समिति के सदस्य अंसार खान के नेतृत्व में जवाहर नगर रोड नंबर 14 क्रॉस लाइन वारिस कॉलोनी गुलाब बाग स्ट्रीट लाइटों की मरम्मती कराई गई। स्वास्थ्य मंत्री श्री बन्ना गुप्ता ने के निर्देशानुसार और आज स्ट्रीट लाइट को ठीक कराया जा रहा है। अभी हम जवाहर नगर रोड नंबर 14 में हैं और इधर क्या नाम है आपका क्रॉस नंबर 14 और जवाहर नगर रोड नंबर फॉरेस्ट लाइन और वारिस कॉलोनी और गुलाब बाग क्षेत्रों में हम लोग लाइट ठीक कराते हुए आए हैं। और अभी आप देख रहे हैं मौसम झमाझम बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश का मौसम होने के बावजूद भी लोगों की परेशानी को देखते हुए इस चीज़ का लाइट का काम चालू है कि इस पानी के में किसी तरह का किसी कोई दिक्कत ना हो। अंधेरा छा जाता है, लाइट काफ़ी ख़राब है यहाँ पर। उसको देखते हुए हमारे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी के निर्देश अनुसार हम यहाँ पर लाइट को ठीक करा रहे हैं। मैं मौलाना अंसार खान विधायक प्रतिनिधि जिला। वहीं कपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत तमोलिया में दो पक्षों में जमीन विवाद को लेकर बहस हुई। एक पक्ष की ओर से बेबी नामक महिला ने बताया कि यह घर उसके भाई का है। उसका भाई फिलहाल शहर में नहीं है। उसने पिलपिल पप्पू पर आरोप लगाया है कि उसने घर का सामान को वहां से हटा दिया और ताला तोड़कर अपना ताला जड़ दिया। घर लॉकडाउन के समय से बंद था।
वहीं दूसरी ओर पिलपिल पप्पू ने कहा यह जमीन उसने जमीन के मालिक किशन यादव से खरीदी है और उसी ने ताला लगाकर उसे चाबी दी है। जवाब दीजिएगा, रुक जाओ, उतना बहस करने का कोई फायदा नहीं है। देखिए वेल्डिंग कर दिया गया है, ताला हटा कर ताला लॉक कर दिया पूरा मंदिर में। यहाँ पे कोई आदमी भी तो नहीं है, लोग का साथ सब लेडीज है, क्या बात करेगा? मामला यहाँ ये है कि यहाँ पर ही ये जमीन मेरे भाई का है ना, यहाँ भाई का? हाँ अलीमुद्दीन खान। अच्छा, ये जमीन भाई का है, ये चीज सारा यहाँ प्लॉट उनका था। अभी वो यहाँ नहीं है, उनके जगह ये काम कर रहे, तो काम करने तक करेंगे ना, किसी का चीज हड़प करके ताला लगाएंगे। कौन ताला लगाया? ये लगाए, हम लोग का घर का ताला खोल दिए, ये पिलपिल पप्पू जो है ना ये लगाया है, और ऊपर से यहाँ का सारा सामान ट्रक में ढो करके ले गया। बड़ा बड़ा शोकेस था भाई का, दुकान का सारा सामान था, सब ले गया। पैसा का बात सामने आ रहा है? अरे पैसे का कोई मैटर नहीं है, पैसा ये लोग खाने खोज रहे हैं, ये लोग दलाल है, दलाल लोग सोच रहे हैं कि हम लोग का बस हड़पे किसका सामान और पैसा खाए, समझ गए ना। ये लोग पैसा जमीन ऑनर से लिए हैं, है ना। ये लेडीज लोग आके ये जमीन ऑनर से हम लिए हैं, है ना। अगर इनको इनका है तो जमीन ऑनर को बुलाएं, जमीन ऑनर को बुलाएं कि हम मेरा है। अलीम खान सबका पैसा लेके भागा हुआ है, ये दूसरे को बिलम लगा रही हैं, दूसरे को बिलम लगा रहे हैं कि वो पैसा ले गया, वो सामान ले गया। आप किससे खरीदे हैं जमीन वाला घर? हम जमीन ऑनर से किशन यादव से खरीदे हैं। अच्छा, ये लोग का पैसा कौन लेकर भागा हुआ? अब जमीन ऑनर किशन यादव है, हम किशन यादव से लिए हैं, जमीन हम किशन यादव से लिए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। मेगा लीगल सर्विस कैंप का किया गया आयोजन। बतौर मुख्य अतिथि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद थे मौजूद। और आदित्यपुर में डीआरएम ने रखी नए रेलवे स्टेशन की आधारशिला। निरीक्षण के दौरान एजेंसी कर्मियों को लगाई फटकार। झारखंड स्थापना दिवस सह भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर भुइयांडीह दुर्गा पूजा मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम का किया जा रहा आयोजन। और डुमना चौक से पुलिस ने घायल व्यक्ति को किया बरामद, एमजीएम में चल रहा इलाज। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।